हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। होप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स होते क्या हैं जावा ऑपरेटर्स? ऑपरेटर इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। और ये ऑपरेटर्स किस में यूज किए जाते हैं? ऑपरेंड में। ठीक है, ऑपरेंड क्या होते हैं? जैसे 5, 6, ये सब ऑपरेंड होते हैं। अब 5 प्लस 6, तो यहाँ पे ऑपरेंड है 5 और ऑपरेटर्स है प्लस, फिर से 6 ऑपरेंड हुआ। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल, असाइनमेंट, रिलेशनल, बिटवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इनके एग्जांपल हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से होते हैं? एडिशन होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड। तो एक यहाँ पे मैंने नोटपैड में प्रोग्राम्स बना लेते हैं। यहाँ पे एक लिख रखा है मैंने पब्लिक क्लास। अब जिस नाम की आपकी प्रोग्राम होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने क्लास ले रखी है, ठीक है, इसी से मैं सेव भी करूँगा। चलिए कमांड प्रॉम्प्ट देख लेते हैं। और सबसे पहले जहाँ पे आपकी ये फाइल है, तो वहाँ पे मैं इसका पाथ ले लूँगा, क्योंकि इस पाथ को ये तभी इसको एग्जीक्यूट कर पाएगा, इस फाइल को। ठीक है, और फाइल है मेरी ये। अब मैं एग्जाम्पल नाम से, क्योंकि मैंने क्लास ले रखी है, इसी से मैं इसी फोल्डर में मैं सेव करूँगा और एक्सटेंशन क्या लगाऊंगा? जावा। ठीक है, अब मैं इंटीजर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, इंटीजर सम इक्वल टू a प्लस b, ये मेरा एडिशन का एक प्रोग्राम बन गया है। प्रिंट एलन सम इक्वल टू सम। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ पे जावा सी और जो प्रोग्राम डॉट जावा, इसे मैं कंपाइल करवाता हूँ। कंपाइल हो गया, अब इसको एग्जीक्यूट करवा दे। जावा एग्जाम्पल सम इक्वल टू 30। तो ये आपका एडिशन ऑपरेटर इस प्रकार से काम करता है। इसी प्रकार से देख लेता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, SUB। -10। -10 क्यों आया? क्योंकि b इज ग्रेटर देन सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 30 कर देता तो ये +10 आ जाएगा। +10, इस प्रकार से हमने देखा सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन
600, 3 2 600, ठीक है। और मॉड हमें डिविजिबल बाय, ठीक है। अब अगर मैं ये 60 ले लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर दिया, ठीक है। थ्री, तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिवीज़न भी हो गया। मॉड, मॉड क्या होता है, रिमाइंडर होता है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 65, ठीक है, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा उसका साइन अलग होता है, ये होता है इसमें, ठीक है। और ये आपका कोई भी वेरिएबल ले सकता है मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एक नेम देना है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड का यूज़ कर रहे हैं। ये आ गया मॉड 5। जो रिमाइंडर होगा वो आपका आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 को 65 से, तो 23 जा 60 और रिमाइंडर 5, तो मॉड आपका आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे बूलियन a इक्वल टू ट्रू और b इक्वल टू फॉल्स। यहाँ पे देख लेते हैं एंड ऑपरेटर। तो ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसके अंदर जो भी डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके आउटपुट में वो शो करने के लिए होता है। ए एंड बी, ठीक है, और इक्वल टू, अब इसी को मैं यहाँ पे देता क्या है। अब इसका मीनिंग होता है कि ए एंड बी, मतलब कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू, बी भी ट्रू हो, तभी यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज इट विल बिकम फॉल्स। इसको कंपाइल करवा लेते हैं और ये फॉल्स आ गया। क्यों? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी हमारा ये ट्रू होगा। अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, और एक कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स कर देता। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखूंगा तभी ये ट्रू आएगा। मीन्स कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ये ट्रू, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बूलियन कैसे काम करता है। अब देख लेते हैं, ये तो एंड हो गया। इसके बाद और ऑल कैसे काम करता है, साइन ये है। इसमें और में क्या देखते हैं, फिर इसका डिस्क्रिप्शन बताऊं क्या होता है। ट्रू मीन्स कि इस दोनों कंडीशंस में अगर कोई भी एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ठीक है। आइदर ए इक्वल टू ट्रू और बी इक्वल टू ट्रू। अगर फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू दिखाएगा, ठीक है, चाहे दूसरी कंडीशन फॉल्स हो। और इसके बाद नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर मीन्स अगर मैं निगेशन करता हूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा नॉट, ठीक है। अगर मैं ए का निगेशन दिखाऊँ, नॉट दिखाऊँ, नॉट, तो और निगेशन का साइन क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। देख लेते हैं। ए क्या था, ट्रू, और उसका उल्टा क्या होगा, फॉल्स। यही है, ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है।
तो उसका उल्टा फॉल्स। ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स कि असाइन करना किसी वैल्यू को। जैसे यहाँ पे ए में हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, ट्रू, बी में कौन सी असाइन की है, फॉल्स। अब देख लेते हैं यहाँ पे इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, ठीक है। इंटीजर सी इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल टू, दिस इज असाइन, ये इक्वल टू नहीं है, ये असाइनिंग है, ठीक है। यहाँ पे जबकि मैथ्स में इक्वल टू होता है, यहाँ पे असाइन होता है, और इक्वल टू का साइन यहाँ पे अलग होता है, वो आगे करके देखेंगे। तो अब देख लेते हैं ए में कौन सी वैल्यू को असाइन किया गया है। ए को 10 वैल्यू, मतलब कि एक वेरिएबल है, वेरिएबल मैंने पिछले पहले के वीडियोस में बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। ये कंटेनर की तरह काम करता है, मतलब कि हमने ए की मेमोरी में 10 की वैल्यू को स्टोर करवा दिया कि यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को स्टोर करेगा, और ए की वैल्यू क्या आएगी देख लेते हैं, इक्वल टू 10 आनी चाहिए, मीन्स असाइन कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे हम देखें C प्लस ए, इसका ही बताऊंगा मैं क्या होता है। अच्छा, इसको हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। थर्टी। अब ये 30 कैसे आ गया, इसका मीनिंग है ए प्लस इक्वल टू, इसका मीनिंग है ए इक्वल टू ए प्लस बी। हम शॉर्टकट में इसको ए प्लस बी को ऐसे लिखते हैं, ए प्लस इक्वल टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करूँ मीन्स क्या, ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हटा देता हूँ मैं, क्या आया, -10, ए माइनस, क्योंकि ए 10 है और बी 20। अगर मैं ये 30 करता तब ये पॉजिटिव होता, क्योंकि इसका मीनिंग हुआ ए माइनस बी, ठीक है। इसी प्रकार देख लेते हैं फिर से, टेन आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से 10 आ गया, और माइनस, अब इनटू, तो इसको क्या कर देंगे हम, इनटू कर देंगे, और इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। ये हमने कमेंट्स लगा रखे हैं, कंपाइलर इसको पहचान नहीं पाएगा, और इसे यहाँ पे देखिए इसका होना ना होना कोई कोई फर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये है इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या देना, 3 2 जैसे 600 इसका आंसर आना चाहिए, 600 मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, ए इंटू बी, ठीक है। इसी प्रकार अगर डिवाइड करना चाहे तो डिवाइड ऐसे कर सकते हैं, ये है आपका डिवाइड, जो मैंने पहले बताए थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस में, वही है। ए इक्वल टू 1, 1 क्यों आया, क्योंकि ये इंटीजर है, अगर फ्लोट लेता तो तब यहाँ पे आपको सही तरीके से दिखाता, ठीक है। चलो इसको 40 कर लेते हैं, तब ये दिखाएगा 2, ठीक है। और मॉड का साइन इस प्रकार से, तब मॉड निकालेंगे
अगर मैं 42 करता हूँ तो क्या लिख देगा, अगर ये मॉड का साइन इस प्रकार से होगा, ये 2 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर होता है मॉड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आपके असाइनमेंट है। अब रिलेशनल ऑपरेटर की कंपेयर करनी है, ठीक है, स्मॉलर देन स्मॉलर टू, ठीक है, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे a इज स्मॉलर देन b, ये तो शो करने के लिए है, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो उससे कोई फर्क नहीं। मेन है यहाँ पे जो वेरिएबल्स आपके जा रहे हैं वो शो होंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं, जो आप शो करना चाहते हो वो इस डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन मेन ये है कि आपका आंसर आउटपुट क्या आएगा वो इससे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका, इसको हटा देते हैं। अब क्या आता है, a इज स्मॉलर देन b, फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि ये तो एक b से बड़ा है। देखो a इज स्मॉलर देन b, a इज, अगर मैं इस प्रकार से लिखूंगा, ठीक है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, यस, तो क्या आना चाहिए, ट्रू आएगा, ट्रू, ठीक है। तो दीज आर दी रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसी प्रकार ये इक्वल, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको 20 करता हूँ और इसे मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि ये इससे ग्रेटर देन या इक्वल टू के बराबर है, हाँ, ठीक है, ये ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, और ये तभी भी क्या देगा, ट्रू, क्योंकि वो इक्वल के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल के बराबर है। और मैंने कहा देखिए यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका डबल कोट्स के अंदर है वो आपका बस शो के लिए होता है, बस इस पर आप ये लिख सकते तो ये दे देगा आपका ट्रू, वही है, देखिए। और इसी प्रकार अगर मैं ये लिखूं इसको स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू तो आएगा ही। अगर मैं इसको 10 लिखता हूँ तो और भी सही है, क्या देते हैं देख लेते हैं, ट्रू। अगर मैं ये लिख लेता हूँ 100, तब देखते हैं क्या देता है, फॉल्स, जबकि a b से छोटा नहीं है, इट इज़ नॉट स्मॉलर देन b, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने रिलेशनल ऑपरेटर से कि नॉट है, नॉट इक्वल टू मीन्स कि a, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ a is not equal to b, क्यों, क्यों a b के बराबर नहीं है। अगर मैं इसे लिख लेता हूँ 100, तब क्या देगा, फॉल्स देगा, फॉल्स। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपेयर करने के लिए होते हैं। इसी प्रकार अब देख लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर से पहले आपको डेसिमल जो नंबर्स होते हैं हम उसे डेसिमल में वी आर टेलिंग दैट नंबर्स, क्योंकि 5 नंबर यहाँ पे डेसिमल में हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं, और बाइनरी नंबर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको आना चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट आपसे करता हूँ, ठीक है। और नहीं आता तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे 2 से,
ठीक है, क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करके 2 2 जा 4, क्वेश्चन बचा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, फिर यहाँ पे आया 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है, रिमाइंडर 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर भी 2, और इस प्रकार से हम नीचे से ऊपर की साइड इसको लिखेंगे 101, क्योंकि जावा आपके 32 बिट ऑपरेटर्स में काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 बिट ही ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम एग्जांपल समझाना है, ज़्यादा बड़े में क्या 32 बिट बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू दी वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्ट हो गया ये आपका 5 का जो बाइनरी नंबर है, इस प्रकार से ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये है आपका, ये 010, ये आपका बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब इसको 012 ये एक्सपोनेंट में करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1 इंटू 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 है, और ये जो 0 1 2 3 हम यहाँ से करेंगे, तो आपके जो बाइनरी नंबर है उसके एक्सपोनेंट में ये नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे 1 इंटू 2 की पावर 0, फिर दूसरा है, क्योंकि जो ये नंबर्स हैं वो 2 से इंटू होंगे, तो 0 इंटू 2 की पावर 1, इसी प्रकार प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर 0 इंटू 2 की पावर 3। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 है। तो इस प्रकार से हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना और बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, अब देख लीजिए ए एंड बी। ठीक है, ए हमने क्या लिया है 5 लिया है, और बी हमारा क्या है 3। ठीक है, अब बी ए कन्वर्ट हो गया, ए की वैल्यू आएगी 0100 और 3 की वैल्यू होगी 0011। ठीक है, अब एंड ऑपरेटर्स एंड है। ठीक है, ये ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है, ये वाला एंड नहीं है, वो तो डबल एंड होता है। ठीक है, जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, डबल एंड लगाते हैं इसमें, ये आपका बिटवाइज ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यह जब इसको एंड, तो एंड मीन्स अगर सिंपल सी करें तो इसको मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई है सीधे सीधे, नहीं तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट। ठीक है, एंड में अगर मैं सीधे सीधे कहूँ यहाँ पे अगर, तो जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो होगा, 1 की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो होगा, जीरो की 1 से मल्टीप्लाई जीरो होगा, और 1 की 1 से 1 आएगा। तो इस प्रकार से ये आएगा। ठीक है, तो अब इसका रिजल्ट देख लेते हैं, क्या आया 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, ये आना चाहिए 4 बिट में आना चाहिए था, लेकिन ये आपको आंसर दिखा रहा है। ठीक है, इतना ही दिखाएगा, हम यहाँ पे 4 बिट में ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका इसमें आंसर आएगा यही आएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरा क्या है आपका और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में प्लस कर लेते हैं, जीरो की जीरो से प्लस होगी, 0 1 की जीरो से। आप देख लेते हैं इसका और ऑपरेटर होता क्या है, यहाँ पे और का साइन होगा ये, और इसका आंसर 7। ठीक है, ये आपका 7 है, जो ये बाइनरी नंबर में, और इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम तो डेसिमल नंबर ये आएगा। इसी प्रकार हमने जो उस समय देखा था वो आया था 1। ठीक है, अब एक्स और, ठीक है, एक्स और मीन्स इसको देख लेते हैं। ठीक है, 5 एक्स और, ठीक है, हम्म,
कैसे काम करेगा? सिक्स, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये होता है कि 0 0 0 होता है, 1 0 1 होता है और 1 1 0 होता है। मतलब कि जो अपोजिट होंगे वो तो 1 बन जाएंगे और जो सेम होंगे वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। 0 0 भी 0 होगा और लेकिन 1 0 1 ही होगा। देखिए 0 और 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 1 0, ठीक है। सेम भी 0 होता है और अपोजिट आपके 0 और 1 1, ठीक है। और जो ये वैल्यू है, ये डेसिमल, ये आपकी बाइनरी, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो यह क्या आएगी 6, और हमारा आंसर क्या आया था इसका 6 आया था, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, अब शिफ्ट ऑपरेटर देख लेते हैं। पहले तो निगेशन देख लेते हैं। निगेशन, ए का निगेशन, अगर मैं इसका निगेशन लूं, ठीक है, निगेशन ले तो इसका निगेशन क्या आएगा देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे निगेशन देंगे, ठीक है। ये आ गया -6, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और ये आया 6 कैसे? देखिए इसका निगेशन होता है नॉट। अब 0 1 0 का नॉट क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, 0 की जगह आ जाएगा वो तुम्हारा, इसका जो 0 1 0 का नॉट होगा इसका सीधा उल्टा होगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 0 आ जाएगा, इस प्रकार से ये, ठीक है। अब ये 1 साइन ये डिनोट कर रहा है कि क्या है, माइनस साइन, ठीक है। अब इसका 2 कॉम्प्लीमेंट्स लेंगे तो -6 आएगा। तो और सिंपल सी इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्लस माइनस ब्रैकेट जो वैल्यू है आपकी +1 कर दीजिए, वो 2 कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ आपका 2 कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी 6 आ गई है, ठीक है। अगर मैं इसी प्रकार इसको लूँगा, अगर b को निगेशन लूँगा तो क्या आ जाएगी इसकी -4 आएगी, 3 + 1 4, और ये आपका आ जाएगा, देख लेते हैं, -4 आ जाएगा, -4, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये -4। इस प्रकार के शिफ्ट ऑपरेटर्स देख लेते हैं जो आपका लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। मींस यहाँ से a तो 1 लेफ्ट साइड की जगह 0 की जगह आ जाएगा और 1 की जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये 0 आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1 की जगह 0 और 1 इसकी जगह जाएगी, तो ये आ गया आपका 1 0 1 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं इसको। 1, ठीक है, 1 लेफ्ट साइड को शिफ्ट करेगा और
इसकी वैल्यू 10 आ गई। जो जब शिफ्ट किया है तो 1010 की वैल्यू, अगर ये डेसिमल नंबर है और ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, ये बाइनरी नंबर है और इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10। इसी प्रकार को अगर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू कम आएगी, क्योंकि देख लेते हैं 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिफ्ट ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। और एक और देख लेते हैं इसमें शिफ्ट ऑपरेटर 3। ये राइट हैंड साइड को सेम वैल्यू आएगी। टू, ठीक है, लेकिन दिस शिफ्ट गिव द सेम रिजल्ट फॉर द पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव में डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट आपका पॉजिटिव वैल्यू में सेम रिजल्ट देते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स में आपका ये डिफरेंट रिजल्ट देंगे। देख लीजिए, अगर मैं इस प्रकार से लिखूं और मैं इसको कन्वर्ट करूं, क्या आएगा, 2147 ये वैल्यू आएगी, क्योंकि ये 32 बिट ऑपरेटर्स है और 32 फिर यहाँ पे माइनस है, फिर इसको ये शिफ्ट होगा और ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा बाइनरी को। ये पहले तो -5 की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगा और ये शिफ्ट होकर क्या वैल्यूज आएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, 0100, ठीक है, और ये आपका अगर जो माइनस होता है, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा तो वो जो पहला नंबर होगा, क्योंकि 32 बिट ऑपरेटर्स पे तो ये आपका कितनी वैल्यूज आ रही है, ये आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, तभी इतनी लेंथी इसकी वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो शिफ्ट हो। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंडीशनल इफ कंडीशन की जो हम आगे चल के देखेंगे कि ऑपरेटर जो नेक्स्ट वीडियो में कि डिसीजन मेकिंग क्या है तो वहाँ पे, तो लेकिन ये कंडीशन ऑपरेटर होता क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटीजर मैक्स इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, तो मैक्स ठीक है, मीन्स कि ये यहाँ पे 8 ट्रू है तो इस वैल्यू को, अगर फॉल्स है इस वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। देख लेते हैं, मैक्स इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ ये, तब क्या दिखेगा, 3 फॉल्स हो गई तो कंडीशन क्या आ गई, दूसरे में चले जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो इसको दिखाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो इसको दिखाएगा। ठीक है, तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब देख लेते हैं इसके बाद, इफ द कंडीशन इज ट्रू द ऑपरेटर इज एक्सप्रेशन 1, इफ द कंडीशन इज फॉल्स इट रिटर्न्स एक्सप्रेशन 2। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इनको सबको हटा देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है, ए इक्वल टू ए, ठीक है,
सबसे पहले देख लेते हैं, ये प्रीफिक्स हो गया और इसको कर देते हैं पोस्टफिक्स। और इसको रहने दें सिंपल। देखिए इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे पहले इंक्रीमेंट करेगा फिर वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स का पहले वैल्यू को डिस्प्ले करेगा फिर इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और इसको सीधे डिस्प्ले ही करेगा क्योंकि यहाँ पे आपके वेरिएबल्स है, आपको डिस्प्ले करवाना है आपको। तो देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले ए की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब कि ए की वैल्यू हमें क्या रही थी 5, पहले इंक्रीमेंट किया फिर डिस्प्ले किया 6 आ गई। अब दूसरी वेब में दूसरे यहाँ पे इस लाइन में इसने क्या है, पहले डिस्प्ले किया है, वैल्यू को डिस्प्ले किया है फिर इंक्रीमेंट किया है। तो और जो इंक्रीमेंट हुआ है अब वो यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए 7 मीन्स इसका मीनिंग होता है पहले इंक्रीमेंट फिर डिस्प्ले फिर वैल्यू को यहाँ पे जो वेरिएबल्स है इसकी वैल्यू को शो करता है, यहाँ पे पहले वैल्यू को शो करता है फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। और यहाँ पे तो इस प्रकार से पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स हमने देखे क्या होता है कि यहाँ पे पहले वैल्यू को शो करेगा फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और ये प्लस मीन्स प्लस साइन होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस ही होता है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो वही वैल्यू आएंगी। वही आ रही, ठीक है। ऐसी माइनस करें तो लेकिन माइनस में अलग दिखाएगा। -4 और -3, ठीक है। ये प्रीफिक्स था, ये निगेशन साइन है इसका, ठीक है। सीधे जो हमने यहाँ पे देखा था ये। अब आता है जावा ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। सबसे पहले पैरेंथेसिस की होती है, फिर इनटू, डिवाइड, फिर मॉड की, फिर उसके बाद एडिशन की। अगर यहाँ पे हम देखें दो वैल्यूज़ ने, अगर 5 × 3 - 4, ठीक है, इंटू, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा देख लेते हैं। थर्टीन कैसे आया, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस इसी की होती है। 5 × 3 = 15, फिर इन दोनों की होगी तो 2 × 2 = 4, मतलब कि वो डिवाइड करेगा 2 × 2 = यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 15 था, 15 - 2 13, तो ये हमारा वैल्यू 13 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा जावा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे काम करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।